तो दो मूर्तियां क्यों बनेगी? अंतर होता तभी तो वेद बनाया जाता। हर मूर्ति में आपने देखा होगा शिव प्रतिमा से ये ध्यान करती है। और यह शिव प्रतिमा इन्हें कहाँ से मिली, इस बात का भी ध्यान दें। इन्हें जो शिव प्रतिमा कहाँ से प्रतिमा की पूजा करती, हम सभी के समक्ष भी नहीं। जिस समय संसार में निर्माण हुआ तीनों देवताओं, तो इन्होंने सोचा कि भगवान हमें बनाए किस बात ने दर्शन दिए। तो इन्होंने कहा प्रभु मुझे प्रतिबंध चाहिए आप, तब उन्होंने बना दिया था, वही आज तक ही याद कर। शिव प्रतिमा का वेद शास्त्रों में ज्ञान नहीं है कैसे बने, लेकिन कुछ जो त्रुटि करने वाले लोग उन्होंने गंदे तरीके से भी इसका उच्चारण किया। लेकिन वास्तविक इस रचना का इस परमात्मा के द्वारा इस शिव प्रतिमा की रचना। अब इस रचना को ऐसा बनाया क्यों गया, अब ये भी बात समझ, ऐसा क्यों बनाया? फाउंडेशन बनाया गया कि उसने सभी देवताओं से मनुष्य को भी सभी को बनाया, इसलिए साथ में बना। घेर क्यों बनाया? परमात्मा चाहे कितना बड़ा महात्मा हो, चाहे कितना बड़ा राक्षस हो, यदि कर्म खराब करेगा तो उसे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। उसके यहाँ किसी के लिए माफी की कालम नहीं है, ना किसी के रिश्वत का कालम। जब तुम इस प्रकार से तुम अपने जीवन का परिवर्तन करो तो जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना। इसलिए इसे प्रतिमा की इस प्रकार से पानी का घेर बनाए। सब प्रतिमा में इस ज्योति को जब भी स्थापित करते हैं तो ये लिंग रूप बन जाता है। और पहले हमारी संस्कृत भाषा में लिंग चिन्ह को ही लिंग कहते हैं। अब उस भाषा को आज लोग दूसरे तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, तो मानव के उच्चारण गलत हो सकते हैं, लेकिन भगवान का निर्माण गलत है। तीन लकीरें, इसमें तीन लकीरें दिखाई जाती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, बिंदु दिखाया जाता है। तो माना इन तीनों देवताओं का भी बंधन इससे बंधा हुआ है, बगैर उसके ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और यदि इन्होंने स्त्री संविधान का दुरुपयोग किया तो इन्हें भी दंड भोगना पड़ता। जैसे आप बताओ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते हैं और यदि ये अन्याय करते हैं तो क्या शासन सरकार इसके लिए भी दंड देने के लिए तैयार रहती है। इसी प्रकार से परमात्मा इन्हें दंड देने के लिए सदा हाजिर रहती है। जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इन प्रतिमा को इस तरीके से बनाए। इसीलिए इस प्रतिमा पर धतूरा भी चढ़ाया जाता है, मीठे पकवान नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? भगवान लेता है बुराई और देता है अच्छा, इसलिए मीठे पकवान नहीं चढ़ाते। माना किसी को तुम अशब्द बोल दो, शब्द के द्वारा वो फांसी लगा लेता, इसलिए धतूरा दिखाई कि भगवान हमसे ऐसे गुण ना हो किसी के साथ। ऐसे जौकी वाली तुमसे कोई गलत शब्द बोल दे, जिंदगी भर याद है, अच्छे शब्द दूसरे दिन भगा दे। तो इस कूड़े को तो भगा दो। घर में कूड़ा होता है, झाड़ के फेंक देते हो, और ये मन के कूड़े को तुम झाड़ते। इसी कूड़े को झाड़ने के लिए भगवान की याद करते। यदि ये कूड़ा बना रहेगा तो कभी तुम्हें अच्छा नहीं बनने दे, इसलिए इस चीज को निकाल। बेलपात बड़े आदर से सिखाते। एक बार और देखे, बेलपात में गुड़ भी बहुत अच्छी है। किसी को शुगर हो गई, बेलपात खाना प्रारंभ कर दे, शुगर पूरी रात मिल जाएगी, लेकिन प्याज लहसुन का प्रयोग न, आजीवन सही हो जाए। ये गुड़ बेलपात में परमात्मा बदल जाते कर्ता करण करावना डंडा पवाता सुखा होता। हे प्रभु, मुझे ऐसी समर्थ देना जो तुम्हारे दरबार की परमात्मा में सजाए न खाए। फूल क्यों जोड़ा? फूल से प्यार तभी करते हैं काटने से। फूल देखकर सभी अपने हाथों में ले लेते, लेकिन कभी गंदगी लेते, गंदगी से भागने का प्रयास। इसी प्रकार से जीवन की गंदगी को निकाल दो। जीवन की गंदगी निकल जाएगी तो सदा स्वच्छता रह जाएगी तुम्हारे जीवन में। हमें अपने जीवन का परिवर्तन कर लेना। इसलिए जो है परमात्मा पे चढ़ाते। पानी क्यों चढ़ाते? पानी हर चीज को स्वच्छ करता है, तो भगवान पानी समान स्वच्छ निर्मल बनाते। इन भाव को परिवर्तन करके तुम भगवान की याद करोगे तो सब कुछ प्राप्त।
भगवान कहता मंत्र का ना जाप नहीं, माला का जाप नहीं, सिर्फ हमारी ज्योति में लीन हो जाओ, हो गया कल्याण। बुरे विचारों को छोड़, हर पहेली पर भगवान तुम्हारा साथ देगा। यदि तुम्हें ऐसा परिवर्तन कर लिया कि प्रकृति भी तुम्हारा आदेश करके तो देखो। सदा कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ेगा, और जब खोगे तभी प्राप्त होगा, जब तक खोगे नहीं तब तक प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना। ज्ञान धारा है जो अंदर में बहती है, जैसे तुम साधना करते हो तुम्हारे अंदर भी यही धारा बहती है। इन्हें मिला है संसार के विध्वंस का काम, जो संसार संभाले न संभाले। इसीलिए इनके सर पे चंद्रमा दिखाते हैं। जब संसार कलंकित व्यवस्थाओं में लिप्त हो जाता है तब ये संसार का विध्वंस करता है। लेकिन हम इन बातों को नहीं समझते, सिर्फ कहते हैं। तो हमें इन चीजों का सुधार करना चाहिए। एक बात और, हमारी माता बहन करवा चौथ रहती है, करवा के अंदर रोशनी क्यों जलाई जाती? लेकिन हमारी माता बहन का पति की लंबी आयु के लिए मतलब व्रत करते। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत या अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए तुम साधना करते हो। पति और पत्नी दोनों के कर्म, इसलिए करवा का प्रकाश, इसलिए कि आत्मिक प्रकाश को जागृत करना। लेकिन उस समय होता है कि पुरुष भी अपने कर्म नहीं बदलता, नारी भी अपने कर्म नहीं, भोजन नहीं खाती तो फल खा लेती। निर्जला व्रत भी लोग रहते हैं, कुछ नहीं खाते, लेकिन अंदर का क्रोध तो नहीं जाता है, लोभ नहीं जाता, लड़ भी पड़ते का पति पत्नी उसी दिन लड़ाई। तो बताओ तुम्हारे इस करवा चौथ के रहने व्रत से क्या फायदा? अंदर की आत्मा के अकर्मों को निकालना, अपने पिछले संस्कारों को बदलने के लिए करवा चौथ व्रत रहा जाता। एक बात और दिमाग देने, चंद्रमा निकलता है तब अर्घ देते हैं। चंद्रमा कलंकित है, और कलंक मिटाने के लिए चंद्रमा पे अर्घ देते हो। हम तुम कलंकित हो तो हम भी कलंकित ना रहें, प्रकाशित बन जाए। लेकिन लोग क्या करते, चंद्रमा के सामने यदि हम करवा अगर अर्घ दिए तो हमारे पति जिंदा रहे। कलंक व्यवस्था से कभी मुक्त नहीं होगे तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। परमात्मा कहता भोजन करो, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तो त्यागो। अपनी बुराइयों को नहीं त्यागोगे तो दिखावटी नौटंकी काहे कर रही है? आपने देखा करवा चौथ खूब लोग व्रत रहते हैं, फिर भी उनके पति मर जाते। रात का हंसल है, हंसल का है, उनके अंदर के भाव नहीं बदलते हैं, उनके अंदर की तपस्या नहीं बदलती है, तो कैसे उद्धार होगा? तो इन चीजों पर सुधार करो। कुछ पहले इसलिए रहती है हमारे कपड़ा बाद कपड़ा लगता है, खान पीन व्यवस्था है, शौक में रहते। और भाई लोग क्या समझाते हमारे वास्तविक अब तो हमारे पूरी रक्षा भैया। लेकिन लेके समझिए, स्त्री पुरुष दोनों से भगवान की ध्यान में यदि उसके लीन रहते हैं तो अकाल मृत्यु के कभी भी शिकार नहीं होगा। जब कर दोनों का परिवर्तन होगा तभी होगा सुधार। एक के परिवर्तन से नहीं होगा। जैसे जालंधर की पत्नी जो है तपस्या करती रही तो जालंधर की सुरक्षा कहीं कर पाई? एक हाथ से किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती, दोनों हाथों को लगाना पड़ता। और जिनकी पत्नियां जो है सिर्फ तपस्या करती रही, उन्होंने पूर्ण सफलता नहीं पाई। देखो सुलोचना, वो भी तो पति होता है, लेकिन उन्होंने नहीं पूर्ण सफलता प्राप्त कर पाई। माना जब एक हाथ से ताली बजती है तो सफलता पूर्ण नहीं प्राप्त होती है, यदि दोनों हाथ से तालियां बजने लगे तो सफलता प्राप्त। उसी को पतिव्रता कहते हैं। जैसे अनुसुईया थी, अनुसुईया के पति भी तपस्वी थे और अनुसुईया भी तपस्वी थी। इसी तपोबल से उन्होंने देवताओं को पालना में झुला दिया था। तो विचार करो, व्रत रहने का अर्थ है हम दोनों में यदि करवा चौथ का व्रत होकर उस भगवान की याद में लीन रहे। भोजन खूब करे उससे फर्क नहीं, लेकिन काम क्रोध लोभ अहंकार का सपने में भी ध्यान नहीं आना चाहिए। और इसको व्रत लेकर यदि तुमने रहना प्रारंभ किया, उनका
का पति कभी भी अल्पकाल आयु में नहीं मरेगा, और पति को भी इस कामनाओं पर सहयोग देना चाहिए। दोनों के सहयोग से सफलता प्राप्त। एक लोग अभी एक बात और हमारे भाई बहन कहते, भाई लोग कहते कि पति ही परमेश्वर होता है। समझने की बात है, यदि ऐसा होता हो तो फिर हम शिव की आराधना क्यों करते? तो शिव की आराधना करते थे, अपना पति शिव की आराधना करता था। अच्छा, अंतर क्या था कि पति की बात को अपने हिसाब से वो मानती थी, उसका अनादर नहीं करती, सम्मान सहित से मानते थे, सम्मान सहित से एक दूसरों पर विश्वास करते, उसे पतिव्रता धर्म कहा जाता है। जिसे लोग नहीं मान रहे हैं, आज सिर्फ लीक पीट भाई का जबरदस्ती करवा चौथ करते रहिए, कहा फायदा तो होने के लिए बासा तो कल्याण थोड़ी हो जाए। कल्याण तो जब होगा, कल्याण की भावनाएं होंगी। जबरदस्ती जो भी कार्य करवाया जाता है वो सफलता का कारण नहीं होता है, असफलता का कारण। सच्चाई ये है कि दोनों हाथ यदि स्वच्छता में जाएंगे तो उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। एक स्वच्छता में जाएगा और एक गंदगी में जाएगा तो उन्हें विजय प्राप्त करना संभव होता है। यही कारण है संसार। तो इस प्रकार से कि शंकर जी के गले में सर्प और बिच्छू दिखा देते हैं। आप बताओ, सूक्ष्मतम सर्प बिच्छू का काम, और फिर वहां होंगे तो क्या तुम देखा है? जो शराब गोश इत्यादि खाते हैं उनका ये विध्वंस करते हैं, इसलिए देखा है। बल्कि ये सर्प और बिच्छू उनके गले काटे, ऐसे लोगों का ये विध्वंस करते हैं। अत्याचारियों का समापन करना इनका कर्म है, इसलिए दिखाए। और अच्छे लोगों की ये सदा मदद करते हैं। आप भगवान की याद कर रहे हैं तो तुम पर असर नहीं होगा। जीवन में तपस्या के फाउंडेशन की मर्यादा सभी रखते हैं, और तपस्या का फाउंडेशन नहीं होता तो कोई नहीं रखता। जैसे तपस्या में तुम्हारी मृत्यु का समय है और तपस्या में तुम लीन हो जाओ तो यमदूत की भी दम नहीं जो तुम्हें लेकर जा सकते। ये जो है तुम्हारी तपस्या का बल होता है। इसी प्रकार से सत्यवान की जब तक उनकी पत्नी के पैरों पर जो है सर रखा रहा तब तक यमराज ने कभी प्राण नहीं रखा। जब उनकी तपस्या से नीचे गिरे, जैसे उठने पर तब उन्होंने उनके प्राण। तो विचार को तपस्या के ग्राउंड में कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम्हारी सच्ची तपस्या है तो, और तुम्हारी दिखावटी तपस्या है तो हानि आते पहुंच सकती। तो जीवन में हमें सच्चे तरीके से उतरना है, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करें। तभी परमात्मा हमारी ध्यान मानता है। ये कमंडल क्यों दिखाया? ये प्रतिज्ञा बल है। जब जब अत्याचार होगा संसार में, ब्रह्मा और विष्णु जिस संतुलन को नहीं संभाल पाएंगे तब ये संसार का विध्वंस। जैसे कि वर्तमान में देखो, अब बीमारियां आ जाती हैं, भूकंप भूचाल आ जाते हैं। ये क्यों आ रहे? चेतावनी दे रहे, समझ जाओ, अपने आचारों को संभाल लो। जैसे छोटा बच्चा गलती करते तुम मारते हो, कुछ नहीं त्रासना देते हो, तब उसे सुधारने का प्रयास करते हो। इसी प्रकार से शंकर जी समाज को सुधारने का प्रयास अभी कर रहे हैं। जब लोग नहीं मानेंगे तो प्रलय काल की व्यवस्थाएं प्रारंभ कर। मतलब भगवान भी एकदम नहीं करता है, पहले चेतावनी देता है, समझाता है। हर समझाने से नहीं मानते हैं तो फिर आखिरी में समापन करता है। ये कार्य शंकर जी अब इस स्थिति पर बैठ चुके हैं। एक बात और लोग, कलयुग अभी बच्चा है, बूढ़ा नहीं हुआ। व्यास जी ने लिखा था तभी तो बच्चा लिखा था, तब से अभी तक किसी ने बेटा है। उसी में उन्होंने एक चीज और लिखी है, कलयुग के अंतिम समय में क्या होगा? लड़कियां स्वयंवर करने लगेंगी, अन्य पूर्णियों बिकने लगेगा। देखो काम होने लगा पूरा, वो काम कोई बकाया तो नहीं। नदियां भी घाट छोड़ चुकी, गाय बेस्टा खाने लगी, वो भी खाने लगी। गाय की बैलू खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो गई। वो तो तब लिख गए थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि आश्रम भिखारी हो जाएंगे, आप वो भी देख रहे हो। उन्होंने ये भी लिखा था कि राज सत्ता और धर्म सत्ता, मतलब राजा भी लुटेरा होगा और प्रजा भी लुटेरी होगी। तो आज एक दूसरे को लूटने में लगे रहते, कोई
कल्याण का काम कर रहा है। बताओ कब कलयुग रहा, कलयुग का सारा काम तो पूरा हो ही गया। पिता पुत्र के संबंध सही नहीं रहे, तो अब जब सब खत्म हो गया तो सिर्फ प्रलय काल तो रह गया। इसलिए वक्त से पहले बदल जाओ तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है। इसलिए कहते समय से जो बोया जाता है तो वो जो है काटा जा सकता है, और समय के बाद बोया गया तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से शंकर जी अपनी स्थिति पर बैठे हुए। आप एक चीज और देख रहे हो, आज के 10 साल पहले जो भी धर्म पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां धर्मनिरपेक्ष है, और आज सभी धर्म स्थलों पर सर झुका रहे हैं, झुका रहे। कहते हैं जब वक्त बदलता है, समय एक ऐसी पहली है जो बड़े। अब आप देखो अत्याचार करने वालों का लोग साथ छोड़ने लगे, अच्छे लोगों का साथ देना प्रारंभ कर दिया। तो ये समय की मार अब प्रारंभ हुई है, और समय की मार के अनुसार से हमें बदल जाना चाहिए, नहीं तो समय हमें रुला देगा। और जो अब नहीं बदलेगा तो अपने जीवन में पछताता ही रह जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन को परिवर्तन कर लेना चाहिए। इसीलिए शंकर जी को शेर की छाल पर भी बैठा दिखाया, उन्हें डर किसी का नहीं, सिर्फ वो धर्म की मर्यादा का पालन, धर्म का डर है, धर्म से वो कभी नहीं डरते। यही काम उनके संसार। शिवरात्रि आप देखते हो, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? सबके दिन मनाई जाती है। शिव की रात्रि क्यों मनाई जाती है? जिस समय संसार पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बोलबाला, आज आप देख रहे, यही तो बड़ा, इसी में लोग लीन है। काम माने गलत कार्य तरफ, क्रोध मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा हानिकारक। तो हमें क्रोध करना चाहिए। लोग किया तो धृतराष्ट्र ने, क्या हाल हुआ? राज भी चला गया, और पुत्र का मोह किया, पुत्र भी चले गए। क्या मिला? अपमान, अपयश। तो हम इस गीता से सीख लें, जो इन्होंने हमारे महापुरुषों ने गलतियां की, वो वर्तमान में हम गलतियां न करें। लेकिन लोग इस बात का सुधार नहीं करते। गीता पढ़ लो तुम्हारा उद्धार हो। अरे रोटी सामने रखी है, खाओ ना, पेट क्या भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो इसलिए जीवन में कर्तव्यों का परिवर्तन नहीं करोगे तो जीवन का उद्धार कैसे होगा? इसीलिए कर्मयोगी कहा गया। कृष्ण ने भी गीता में कहा कि अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये निश्चित नहीं कि तुम चाहो कि हम विजय प्राप्त करें, कर्म तुम्हारे बस में, फल नहीं। बस ये है कि तुम सत्य का मार्ग, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो तो विजय होगी, लेकिन कैसे होगी ये परिणाम तुम्हारे बस में। इसी प्रकार से जीवन में हमें काम क्रोध लोभ अहंकार पर विजय प्राप्त करने के अपने जीवन को परिवर्तन करें। जब तुम उस भगवान की भक्ति में लीन होगे तो इन काम क्रोध लोभ अहंकार का तुम पे असर नहीं, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और जब तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा तो क्या दुख रहेगा? और जब दुख नहीं रहेगा तभी तो जीवन का परिवर्तन होगा। इसीलिए शिवरात्रि मनाते, सबके दिन मनाया करते हैं और शिव की रात्रि मनाया। तो वास्तविक इस रात्रि व्यवस्था को हमें परिवर्तन करना, तब हमारे जीवन का उद्धार। एक और भ्रम है जिसमें मनुष्य ज्यादा फंसा है कि भगवान सभी के अंदर, भगवान ही मुझे